गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Can we start now? Yes, sir. Okay. Yes, sir. On that day we were on chapter number 2. हमने भी स्टार्ट ही किया था, कुछ पढ़ भी नहीं पाए थे एंड अपना नेटवर्क खराब हो गया था ना। चलिए कोई बात नहीं। तो उस दिन बताया था मैंने कि गुड्स के कौन से टाइप्स होते हैं। तो कैन एनीवन टेल मी दैट गुड्स के टाइप्स क्या होते हैं? Sir, final goods, capital goods, consumer goods, कैपिटल गुड्स हो गया, कैपिटल intermediate गुड्स हो गया, goods. इंटरमीडिएट फाइनल हो गया। एंड हर्षिता बेटा आप इसे एक्सप्लेन कर दो एक बार। सर कैपिटल गुड्स पता है सर, उसका यूज करते हैं दूसरे गुड्स बनाने के लिए। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स वाले सर नहीं पता। अंकित? सर जो डायरेक्ट सर्टिफिकेट डायरेक्ट यूज किए जाते हैं सर्टिफिकेशन फॉर ह्यूमन वांट्स। ठीक है। एंड फाइनल इंटरमीडिएट प्रशांत? शालू? सुधांशु? किसी को पता है? तो फाइनल वो होते हैं जो हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाकर उसे एक ऐसा प्रोडक्ट बना देते हैं जिसका अब हम इसको बाद में यूज नहीं कर सकते। और जो होते हैं इंटरमीडिएट जो भी वो ये होता है कि मतलब जो ही पूरी तरह बना नहीं उसमें भी और सुनना बाकी है। सर आप फाइनल पूछा फाइनल। हाँ जी, हो गया बेटा, पूछ लिया, हो भी गया। आई थिंक समझ सबको आ गया अच्छे से। तो उस दिन हम पढ़ रहे थे फाइनल गुड्स के बारे में, उसकी मीनिंग दी हुई है कि फाइनल गुड्स में कौन कौन सा आता है। हम लोग कर रहे क्या रहते हैं, हु आर द फाइनल यूजर्स। अब फाइनल गुड्स को यूज करने वाले दो पर्सन होते हैं, एक तो कंज्यूमर होगा, एक होगा प्रोड्यूसर। अब कंज्यूमर क्यों करेगा? कंज्यूमर को अपनी सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं वो कंज्यूमर लेके आएगा एज अ फाइनल गुड। मिल्क हो गया, ठीक है, चाहे मिल्क हो गया, चाहे आप मान लो कोई भी आप सब्जी मान लो, चाहे आप उसके बाद में जो भी मान सकते हो। फाइनल गुड्स किसके लिए? कंज्यूमर के लिए। बट प्रोड्यूसर के लिए कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो फाइनल हो सकता है? For a producer, which can be a final goods for producer? So, consumer goods या capital goods. बेटा कैपिटल गुड्स हो सकता है, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स तो कंज्यूमर के लिए है ना। तो प्रोड्यूसर गुड्स के लिए कौन सा होगा? जो कैपिटल गुड्स होते हैं, ऐसे एसेट्स हो गए, मशीनरी हो गई, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, वो हमारे लिए क्या है? एक फाइनल गुड्स है। अब उसके अलावा उसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि आपको बिल्डिंग बनाई है, अब बिल्डिंग को चाहो कि उसी बिल्डिंग को कुछ चेंज कर दे, उसी जगह में कुछ चेंज हो जाए, तो क्या हो पाएगा? नो सर। सेम स्ट्रक्चर को हम चाहें कि उसको तोड़े बिना, कुछ भी करे बिना हम उसको नया स्ट्रक्चर बना दे, पॉसिबल नहीं हो सकता। अब लैंड जो होता है, लैंड एक बार जितना खरीद लिया गया उतना ही रहेगा, आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हो। तो वो हमारा हो गया
प्रोड्यूसर के लिए एज ए फाइनल गुड। जो भी कंजप्शन, जो भी एक्सपेंडिचर एक हाउस होल्ड करता है अपने कंज्यूमर गुड्स को परचेज करने के लिए, उसे अपनी सेटिस्फेक्शन पूरा करने के लिए, वो हम कहलाएंगे कंजप्शन एक्सपेंडिचर में। और जो भी इन्वेस्टमेंट एक प्रोड्यूसर करता है गुड्स को प्रोड्यूस करने में, जैसे रॉ मटेरियल लेके आया, फिर मशीनरीज लेके आया, जो भी इसने खर्चा किया है वो क्या है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, गॉट इट? Yes, sir. ओके। तो बाद में दिया हुआ है कि व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से दैट फाइनल गुड्स हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। आई थिंक सबका बुक होगी तो इसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल ऑफ Yes, यू sir. हैव बुक? Yes, sir. ठीक है, तो फाइनल गुड्स किसे बोलते हैं और उसे ऐसा क्यों बोला जाता है, अब उसको पढ़ लेना। तो 4 चीजें इसमें चेंज नहीं बताया हुआ है, सेम वही है जो बराबर रिपीट किया हुआ है। जैसे एग्जांपल दिया है, अ शर्ट इन अ रिटेल शोरूम इज ऑल सेट फॉर सेल टू इट्स फाइनल यूजर। नो वैल्यू इज टू बी एडेड टू द शर्ट बाय वे ऑफ स्टिचिंग, आयरनिंग, पैकेजिंग एक्सेट्रा। अब एक शर्ट है तो पूरी बन के तैयार हो चुकी है कंज्यूमर के पास जाने के लिए, मतलब पूरी रेडी है, हम उसको आगे कंज्यूमर को बेच सकते हैं। The only value addition left now is when it is actually sold to consumer who is final user. If the retailer purchased its shirt for 900 from the wholesaler, अब उसमें एक ही चीज ऐड कर सकता है, वो कौन सा होगा? जीएसटी या कोई भी टैक्स हो गया, है कि नहीं? Yes, sir. जो चीज वो लेके आता है ऑटोमेटिकली उसको उसने प्राइस में बेचता होगा। मान लो अगर कोई चीज 50 रुपए में लेके आया है, 50 रुपए लेने के बाद क्या उसको सेम रेट पे बेचता होगा? नहीं बेचता होगा। ऑटोमेटिकली जो चीज वो एक्स्ट्रा रुपीस में बेच रहा है वही होता है वैल्यू ऐड करना। मतलब उसने 900 की शर्ट ली और कंज्यूमर को बेचा उसने और उसने कंज्यूमर को बेचा है 1000 रुपए में, मतलब कि 900 को खरीद के 1000 में बेच रहा है। तो मतलब क्या है? वो 100 रुपया उसमें ऐड कर रहा है। ठीक है, Yes, sir. thus this is the final stage of value addition to the shirt. Once it is sold to the consumer, the shirt will be treated as out of the boundary line of production and shirt worth ₹1000 counted as a final good. तो जो चीज जितने में बिक के कंज्यूमर के पास पहुंची है, कंज्यूमर उसमें कोई भी एडिशन कर नहीं सकता, उसको ना स्टिच कर सकता है, ना उसमें कुछ अलग से लगा सकता है, अब ना वो आगे जाके किसी को सेल कर सकता है। अगर सेल करेगा भी तो 1000 रुपीज से कम बेचना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं बेच पाएगा अगर सेल करता भी है तो। ठीक है, तो वो चीज क्या है? बाउंड्री लाइन क्रॉस कर चुकी, मतलब उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है ना, इंटरमीडिएट क्या हो जाएगा? जस्ट इसका थोड़ा सा कमेंट कर देना कि जो चीजें अभी बाउंड्री लाइन के पार नहीं हुई है, जैसे कि आपने कोई रॉ मटेरियल लेके आए, चाहे आप मान लो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आटे का। अब जब फ्लोर होता है, फ्लोर तब तक काम नहीं आता जब तक उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। अब सीधा ऐसे डायरेक्टली फ्लोर कर सकते हो? अगर मार्केट में नहीं जाए सर, नहीं खा और सकते। जाके बोल दो कि मुझे फ्लोर चाहिए, आपको दे देगा। अब सोचो कि मेरे लिए फाइनल गुड है, अब मैं उसको क्या करूं? ऐसा एंड यूज करने के लिए क्या करूंगा? खाऊंगा। तो क्या कोई भी खा सकता है? पॉसिबल नहीं है। तो जो चीजें जिसमें क्या है, which have not yet crossed the boundary line of production, जो अभी बाउंड्री लाइन के पार नहीं गई हैं, उसमें अभी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम ऐड ऑन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट गुड्स। फिर वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड टू द दिस गुड्स, उसमें कोई वैल्यू ऐड होना भी जरूरी है, which are not yet ready for use for the final users, और वो भी तैयार नहीं हुआ है जिसको फाइनल यूजर्स कंज्यूम करने के लिए ले जाए। जब तक आपको रोटी नहीं बनेगी आप उसे कंज्यूम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। No, No, sir. sir.
अब जो भी आपको रेस्टोरेंट होता है, जो भी होटल होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, फ्लोर को कन्वर्ट करते हैं चपातीज एंड ऑल दैट, फिर आपको दिया जाता है। तो फाइनल गुड कौन सा हुआ, जो आपको चपाती मिल रही है एंड उसका प्राइस जो लगाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज वैल्यू एडेड और फाइनल गुड ऑफ द प्रोड्यूसर। हम उसको क्या बोल सकते हैं, एज अ रॉ मटेरियल और एज गुड्स फॉर रीसेल। एग्जांपल, शर्ट परचेज बाय फर्म एक्स। अब देखो क्या होता है, जो फर्म्स होती हैं एक दूसरे से एक्सचेंज भी तो करती है ना, कि एक ने क्या किया, एक से शर्ट खरीदी और दूसरे को बेच दी। उससे करना क्या होगा, सिर्फ जितने से लेके आया था शर्ट एक्स किसी फर्म से, उसमें वो क्या करेगा, कुछ वैल्यू ऐड करेगा। मतलब कि यहाँ पे दिया हुआ है, शर्ट परचेज्ड बाय फर्म एक्स फ्रॉम फर्म बाय फॉर रीसेल आर इंटरमीडिएट गुड्स because value is to be added to the shirt through resale। अब एक फर्म से पर्सन लेके आया शर्ट, अब वो अपनी फर्म में लेकर आया, तो पहले इसको खाएगा तो है नहीं, रखेगा नहीं, तो क्या करेगा, बेचेगा। Likewise, wood purchased by a carpenter for making chairs is an intermediate good because wood is used as a raw material for making chairs। Value is to be added to the wood by converting into chair। तो इंटरमीडिएट और फाइनल में कुछ प्रॉब्लम है? No, sir. गुड। अब देखो नीचे दिया हुआ है, द सेम गुड में भी फाइनल और इंटरमीडिएट। एक गुड क्या होता है, सेम गुड मतलब एक ही गुड जो होगा, एक ही प्रोडक्ट जो है, किसी के लिए फाइनल है और किसी के लिए वो इंटरमीडिएट होता है। इसमें एग्जांपल दिया है आपका शुगर। अब शुगर की बात करते हो, जब हम उसको चाय के लिए, किसी दूध के लिए, किसी चीज के लिए यूज करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, फाइनल। फाइनल है। ठीक है, बट शुगर यूज बाय द हाउस होल्ड इन मिल्क और टी इज अ फाइनल गुड। और वैसे ही अगर कोई बिस्किट बनाता है तो उसके लिए शुगर क्या हो जाएगी, Sir, raw material. क्योंकि उसको अभी इस्तेमाल करने वाला है किसी और चीज को बनाने के लिए, मतलब बिस्किट को बनाने के लिए उसने शुगर का इस्तेमाल किया है, तभी वो क्या हो रही है, इंटरमीडिएट हो रही है किसी के लिए। और वही चीज हमारे लिए क्या हो रही है, फाइनल गुड्स हो रही है, जो हाउस होल्ड में चाय मिल्क में यूज किया जाता है। सेम वे, पेपर परचेज बाय अ स्टूडेंट इज अ फाइनल गुड। अगर आप पेपर लेके आते हो मार्केट से, कॉपी लेके आते हो, तो आपके लिए क्या है, एक फाइनल गुड है, आप उसको यूज कर सकते हो। बट सेम पेपर परचेज बाय पब्लिशर, सेम पेपर जो आप लेके आ रहे हो आपके लिए फाइनल गुड्स हो गया, और सेम पेपर एक पब्लिशर लेके आ रहा है, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, एक इंटरमीडिएट गुड बन जाएगा। क्योंकि उसमें क्या कर रहा है, अभी कुछ लिखेगा, कुछ टाइप करेगा, कुछ भी कर सकता है, उसको लिखने के बाद जब भेजेगा तो प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ जाएगा। और जो आपका जो बुक है उसमें कितने पेजेस होंगे, मिनिमम कितना दिया हुआ है, 500 नहीं, 550 दिया, 586। अगर आप कॉस्ट लेके चलो सिर्फ पेपर्स का, कितना कॉस्ट होगा, पता नहीं सर। अंदाजा लगा लो। पेपर की वैल्यू पता है ना कितनी होती है, 1 रुपये 2 रुपये रख लो, कितना रख सकते हो, 50 पैसा भी हो सकती है। ठीक है जी, हमारा पेपर हो गया। अब पेपर पे सिर्फ टाइप किया हुआ है, मतलब सिर्फ क्या हुआ, प्रिंट किया हुआ है, तो प्रिंट करने के बाद जो पेपर की वैल्यू है वो हमारी क्या हुई है, बढ़ गई है। उसी चीज को बढ़ा दिया गया है, तो वही पेपर मालिक क्या है, एक फाइनल गुड तब है जब वो हमारे पास आता है। उसके पहले वो क्या था, एक इंटरमीडिएट गुड्स था, जब तक पब्लिशर ने उसको यूज नहीं किया था। तो समझ में आ गया कि कौन सा गुड, सेम गुड जो होता है किसी के लिए फाइनल होता है, किसी के लिए इंटरमीडिएट। एनी प्रॉब्लम? यस No, sir. नो सर। अच्छा, अभी यस सर बोल रही थी। अब आगे देखो, सेम चीज रिपीट सर की हुई आपने है। कहा था समझ आ गया तब बोला था ये।
अच्छा, तो सेम चीज रिपीट की हुई है, मतलब उसमें लिखा हुआ है कि आगे टॉपिक दिया है व्हाट मैटर्स इज द एंड यूज ऑफ गुड्स। सेम वही चीज है। जब तक आपको एंड यूज नहीं पता होगा किसी भी गुड्स का, तब तक आप उसे नहीं कह सकते कि फाइनल गुड्स है या फिर इंटरमीडिएट है। आप उसको फाइनली किस चीज के लिए इस्तेमाल करने वाले हो। जैसे शुगर बताया, आप शुगर को इस्तेमाल करते हो चाय में या मिल्क में तो फाइनल हो जाता है। अगर शुगर को आप यूज करते हो किसी शुगर क्या कहते हैं बिस्किट को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट। सिर्फ फाइनल यूज जो होता है गुड्स का, वही बताता है कि कोई गुड्स फाइनल है या फिर इंटरमीडिएट। ठीक है, इसमें कोई नहीं प्रॉब्लम आ रही समझा है? है सर। देखो लिखा हुआ है while classifying goods as final or intermediate, what matters is the end use of the goods. You are to check what end use of a good is put to. अब आपके पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस चीज के लिए यूज करने वाले हो। ठीक है, if it is used by the producer as a raw material, it is to be treated as a intermediate good. अगर प्रोड्यूसर उसको इस्तेमाल करता है तो सिंपल सी बात है, प्रोड्यूसर लेकर आया है चीज, वो आप उसको फाइनली बनाएगा ना। अब ऐसा तो है नहीं कि लेकर आकर बेच दिया, तो उसके लिए वो क्या होगा, इंटरमीडिएट। बट इफ इट इज परचेज्ड एंड रीसोल्ड बाय द प्रोड्यूसर, इज टू बी ट्रीटेड एज एन इंटरमीडिएट गुड। किसी ने परचेज किया प्रोड्यूसर ने और इसको रीसोल्ड कर दिया फिर से आगे, तो वो भी हमारे लिए क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड ही कहलाएगा कि उसने क्या किया, यस सर, अब आ गया समझ में। और वापस को किसी को बेच दिया सेम प्राइस पे। बट इफ इट इज यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर एज अ फिक्स्ड एसेट लाइक अ ट्रैक्टर यूज्ड बाय द फार्मर, it is to be treated as a final good, and of course good purchased by the household for final consumption are to be treated as a final good. अब जो जिसका इस्तेमाल हम फाइनली किसी चीज के करते हैं वही हमारा होता है फाइनल गुड्स। आप ट्रैक्टर लेके आता है फार्मर, तो ट्रैक्टर लेकर आया तो हमारे लिए क्या है, फार्मर फाइनल गुड्स है, क्योंकि हम उसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। उसको हम तो चाहें कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा जोड़ दें या कुछ लगा दें इसकी वैल्यू बढ़ जाए, पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें सब चीजें क्या हो चुकी है, पहले से लगी हुई है। आप चाहते भी एक्स्ट्रा लगाने के लिए तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगा पाओगे। आप फैशन के लिए आप कुछ भी इसमें मॉडिफिकेशन कर दो, वो डिपेंड आप पे करता है। सर आपने जो भी बताया था, कौन सा? सर वो जो प्रोड्यूसर लेके आएगा और फिर रीसेल कर देगा उसी कॉस्ट पे, सर वो वाला नहीं समझ आया पॉइंट। देखो बेटा, इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ इट इज परचेज्ड एंड रिसोल्ड बाय द प्रोड्यूसर इज टू बी ट्रीटेड एज इंटरमीडिएट गुड। अब उसने क्या किया, एक रॉ मटेरियल लेके आया और रॉ मटेरियल लाने के बाद उसने क्या किया, उसको रीसेल कर दिया किसी और पर्सन को, आगे प्रोड्यूसर को रीसेल कर दिया। तो उसने उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, जितने का लेके आएगा ऐसा उससे थोड़ा ज्यादा कॉस्ट बढ़ा दिया, क्या होगा, बट वो ऐसा इंटरमीडिएट गुड ही कहलाएगा जब तक उसका यूज फाइनली नहीं कर सकते। क्यों सर, लेकिन वो तो कर रहा है ना, वो तो रीसेल कर रहा है। कैसे बेटा, अब जब वो लेकर आया उसने यूज किया उसको, रीसेल करने के लिए यूज किया ना। बेटा रीसेल करने यूज थोड़ी होता है वो। अगर सर वो मतलब रीसेल करे और कॉस्ट बढ़ा दी तो फाइनल गुड होगा ना। नहीं होगा ना, जब तक उसको आप यूज क्या कर रहे हो, बता, तो यूज तो नहीं कर रहे हो ना, आप लेकर आए आगे बेच दिए, तो क्या यूज किया आपने उसका? सर पैसे मिल रहे हैं तो फिर यूज नहीं हुआ हमारा। आप मान लो आप घर के लिए कुछ भी लेकर आते हो, जैसे कि आपने कोई भी कुछ भी मान लो लेके आते हो, आपने उसका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया, मतलब कुछ भी मान लो पैकेट में लेके आते हो, जैसे पैकेट था आपने वैसे पैकेट किसी और पर्सन को दे दिया, तो वो आपके लिए क्या होगा, जब उस पर्सन के लिए क्या होगा? उस पर्सन को पता नहीं सर। कोई एग्जांपल ले लो ना, घर कोई सामान ले लो, एग्जांपल ले लो कोई भी, कौन सा लेना है बताओ जो तुमको समझ में आ जाए।
सर कुछ भी ले लीजिए, मुझे समझा दीजिए बस। आप शुगर को मान लो, ठीक है, शुगर मान लो, चीनी जो होती है, अब उसको मान लो कि आप मार्केट से लेके आए हो, ठीक है, आप मार्केट से लेकर आए यस सर। और आपने क्या किया, उस जो भी आप खरीद कर लेकर आए थे शुगर, आपने उसको यूज नहीं किया, उसको ओपन भी नहीं किया, उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, उसमें कुछ भी निकाला भी नहीं, जैसे वो था आपने किसी और बंदे को फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। अब आप लेकर आए हो यस तो आप कहोगे कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, मैं इतने में लेके आई थी, इतना चाहिए, इतने में मुझे चार्ज चाहिए, ठीक है, ये सब बातें होंगी, बट आपने उसका यूज नहीं किया, आपने उसको कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया है, तो वो आपके लिए भी इंटरमीडिएट ही होगा, और जो पर्सन लेके जाएगा वो उसके लिए भी इंटरमीडिएट ही होगा, फाइनल गुड्स नहीं होगा। अब उस पर डिपेंड करता है कि बंदा करता क्या है, उससे बिस्किट बनाता है या फिर चाय बनाएगा, अगर चाय बनाता है तो फाइनल हो गया उसके लिए, अगर बिस्किट में यूज करता है तो उसके लिए क्या होगा, इंटरमीडिएट, समझे। ठीक है सर। कुणाल, आपने लिखा है बेटा लिविंग द पास, समझ में आ गया। तो खाली एंड यूज पे डिपेंड करता है कि कौन सा गुड्स फाइनल है और कौन सा गुड हमारा इंटरमीडिएट होता है। तो नीचे डिफरेंस दिया हुआ है, वो तो समझाने की बात ही नहीं है, बस सिंपल सा दिया हुआ है। अगर बुक आपके परचेज होगी तो आप पढ़ लोगे, नहीं होगी तो बेटा परचेज कर लो, टाइम वेस्ट करना गलत बात होती है। सर कर रहे हैं परचेज, रुक जाइए थोड़ी देर। हाँ हाँ ठीक है, मतलब अभी डाउट है कि तुम 12th में नहीं आई हो ना, क्यों सर नहीं आए? तो डाउट ही तुमको है, तब तो करिए, परचेज कर लेंगे थोड़ी देर बाद। अरे मतलब सर मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दी है, अब आती है रास्ते में, मैं क्या करूं? रास्ते में आ रही होगी पता है। सर हमारी बिजनेस की क्लास नहीं होगी? बेटा देखो, आपकी मैथ्स क्लास का जो भी था, मैं सर से कंफर्म किया, जो भी बात की उनसे, तो उन्होंने आज कंफर्म कर दिया पर 12 से 12:30 आपकी मैथ्स क्लास हो जाएगी। अब बिजनेस के लिए सर क्या करते हैं तो मुझे नहीं पता। अब आज सर के पास 2 पीरियड हैं, अवस्थी जी के पास 2 पीरियड हैं आज, पहले उन्होंने अकाउंट्स ले लिया है, अब दूसरा वो क्या लेते हैं वो उन पर डिपेंड करता है। सर आप ही और हमारी सर क्लास इंग्लिश नहीं टीचर होगी हैं? फिर? हाँ जी, इंग्लिश नहीं होगी फिर? इंग्लिश सर है नहीं, या फिर सर की शायद कुछ प्रॉब्लम है घर पे, मम्मा से बीमार हो गई हैं तो वो घर पे गए। ओके। सर आप ही हमारी क्लास टीचर हैं? नहीं, मिस्टर अवस्थी सर सर। बन जाइए। सर तो मीम वाली नहीं बोल। बेटा मैं कैसे बोल दूंगा, मुझे बना दो, मैं तो बोल चुका हूँ सबको बना दो मुझे, क्योंकि मुझे फेवल लेने झूठ का मन बोल कर रहे रहा है, फेवल देने का मन नहीं कर रहा है। सर तो मजाक बड़ा अच्छा कर रहे हो। नेक्स्ट वी कम टू द कंजप्शन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। बहुत सिंपल सिंपल सी मीनिंग है, कुछ हार्ड तो नहीं है, बट को समझने की बात है, समझ जाओगे आप इजीली, अगर समझ सही से पढ़ोगे तो। कंजप्शन गुड्स और दोज गुड्स विच आर यूज्ड डायरेक्टली यूज्ड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ वुमेन वांट्स, जो डायरेक्टली हम यूज करते हैं, खाते पीते हैं, मौज करते हैं, वही हमारी क्या हो जाएंगी, कंजप्शन गुड्स। एग्जाम्पल आइसक्रीम एंड मिल्क, अगर आइसक्रीम खाते हो और मिल्क पीते हो, डायरेक्टली यूज करते हो ना उसको, तो वो मान ली क्या हो जाएगा, कंजप्शन गुड्स हो जाएगा। दिस कंजप्शन गुड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। एक होता है ड्यूरेबल, एक होता है सेमी ड्यूरेबल, एक होता है नॉन ड्यूरेबल, एक होता है नॉन मटेरियल और सर्विसेज। ड्यूरेबल मतलब क्या हो गया, जो कुछ टाइम तक आपके पास रख सकते हैं आप, जैसे कि टीवी, रेडियो, कार, स्कूटर, वॉशिंग मशीन, ये हमारे लिए क्या है, ड्यूरेबल गुड्स है। समझ में आ रहा क्यों? अब टीवी क्या होगा, आप टीवी को खाली कुछ समय तक चलाओगे क्या, कि आप 5-6 महीने चलाया या 2 महीने चलाया और बेच दिया, ऐसा होता है? नो सर, नो सर। उसको आप सेवरल ईयर्स के लिए यूज करते हो, मतलब काफी लॉन्ग टर्म के लिए आप यूज कर सकते हो। जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है ना, वही हमारा होता है ड्यूरेबल गुड्स। फिर सेमी ड्यूरेबल कौन सा होगा, नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म बट नॉट लेस देन शॉर्ट टर्म।
शॉर्ट टर्म से कम नहीं होगा, ज्यादा होगा, और लॉन्ग टर्म से ज्यादा नहीं होगा, उससे थोड़ा कम। जैसे कि सेमी ड्यूरेबल गुड्स आर दोज which can be used for a period of 1 year or slightly more। अब शॉर्ट पीरियड क्या होता है, 1 साल का होता है, 1 साल से ज्यादा, और जो आपका 5 ईयर होता है लॉन्ग टर्म का होता है, और 5 साल से कम जो इस्तेमाल होगा हम उसे बोलेंगे सेमी ड्यूरेबल। जैसे कि क्लोथ हो गए, सिंपल सी बात है, आप क्लोथ को 1 साल तक पहन सकते हो या 1.5 साल तक पहन सकते हो, अगर आपको इच्छा होगी तो। अगर आप सोचो कि 5-6 साल सही सेम क्लोथ पहन पाओगे? नो नो सर। सर। मोस्टली ऐसा होता है, क्या है, विद इन अ मंथ आपको लगता है क्या है जो बेकार होगा उसको नहीं पहनना, दूसरा पहनते हैं, होता नहीं होता? 1 साल तो बहुत दूर की बात है। नो सर, ऐसा भी नहीं होता है। 1 साल बेटा कोई नहीं पहनता। अगर आपको नहीं पहना होगा, अगर आपने कोई यूज नहीं किया होगा, तब पहन लोगे 1 साल तक। अगर आपको रेगुलर यूज पे सर करते हो यूनिफॉर्म पहनते तो है। बेटा, यूनिफॉर्म पहनते हो आपकी मजबूरी है। तो सर पहनते तो है। अगर ना अगर बोल दिया है ना कि बेटा आपको जो मर्जी पहन के आना, तो दिक्कत नहीं है, बट आप यूनिफॉर्म छोड़ दोगे। ठीक है, बोला गलत बोला? सही बोला। वो तो है सर। आप 1 वीक में मेरे ख्याल से 2 दिन पहन के आओगे और 4 दिन दूसरा कुछ पहन के आओगे। क्यों? क्योंकि आपको वैसे भी उससे एलर्जी हो चुकी है, ऊपर से आपको ऐसा लिबर्टी दे दी जाए कि आप कुछ ही पहन के आ सकते हो, तब तो उससे अच्छा क्या हो सकता है? आप तो क्या कहते हैं, आसमान में उड़ रहे होगे उस समय तो। फिर आपका आता है क्रॉकरी, इलेक्ट्रिक गुड्स एक्सेट्रा। अब क्रॉकरी जो होती है, हम किसी भी चीज को अगर यूज करते हैं ऐसा प्रेजेंटिंग, और किसी को अच्छा सा दिखाने के लिए, या किसी को अच्छा दिखाने के लिए कि वी आर वेरी गुड, कुछ भी ऐसा होता है ना, किसी को अच्छा फील कराने के लिए हम क्रॉकरी का यूज करते हैं। और खुद को अच्छा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉकरी यूज करते हैं। क्रॉकरी को यूज करते रहेंगे और सेम चीज हम एक दूसरे यूज कर रहे हैं, तो खुद को भी और लगेगा सेम चीज बार बार रखने के लिए सबके सामने। और दूसरा क्या होगा, उसमें काफी चीजें चेंज हो जाएंगी, काफी ज्यादा डल हो जाएगा, या कलर खराब हो जाएगा, या उसमें वो ब्राइटनेस नहीं रह जाएगी जो शुरुआत में होती है। फिर इलेक्ट्रिक गुड्स हो गए, तो मोबाइल हो गया, आप टॉर्च मान सकते हो, चाहे आप किसी चीज को, फैन हो गया, एसी हो गया, कूलर हो गया। अगर आप उसमें रिपेयरमेंट नहीं करते हो, रिपेयरिंग नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते हो, तो मुश्किल से मुश्किल आप चला सकते हो तो 2 महीना 6 महीने, बस इसके ऊपर नहीं चलने वाला, अगर आप केयर नहीं करोगे तो। ठीक है ना? अगर इलेक्ट्रिक चार्ज आपकी टॉर्च है, आप उसको यूज कर रहे हो बट उसको चार्ज नहीं कर रहे हो, तो चलेगी? नो सर। नो ठीक है। सर। अब फैन है, फैन में बहुत चीजें होती है लगाने वाली, अगर उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, यूज करते आ रहे हो, बट उसको कभी रिपेयर नहीं कर पाया, ना ऑयलिंग करवाई, ना उसको चेकआउट किया कि वो कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो विद इन 2 मंथ आपका वो पूरा का पूरा फैन खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं सेमी ड्यूरेबल, मतलब जो 1 साल से ऊपर होता है और 2 साल से 5 साल से नीचे। नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज कंजप्शन गुड्स, अब जैसे नाम ही दिया हुआ है, नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज कंजप्शन गुड्स, मीन्स क्या हुआ, जिसका इस्तेमाल आप एक ही बार कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर पाओगे। जैसे पेट्रोल हो गया, अब पेट्रोल आपने यूज किया है, आपकी कार या बाइक में पड़ा हुआ है, अगर आप बाइक को लेके जाते हो कुछ टाइम तक, सर एक एक करके समझाइए। समझा तो दिया मैंने पहला वाला। नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल पता लग गया क्या होता है? नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल मतलब होता है जो टाइम पीरियड कम होता है, मतलब 1 साल से ज्यादा, और लॉन्ग टर्म से कम, मतलब कि आप मान सकते हो 1.5 साल तक। सर ये तो आपने सेमी ड्यूरेबल का बताया था। हाँ, तो वही तो बता रहा हूँ। मैं नॉन ड्यूरेबल पूछ रही हूँ। नॉन ड्यूरेबल मतलब क्या होता है, नॉन ड्यूरेबल को आप सिंगल यूज कंजप्शन गुड्स बोल सकते हो। ठीक है। नॉन ड्यूरेबल को आप अनदर नेम से कॉल आउट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज सिंगल यूज कंजप्शन गुड्स, मतलब कि उसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार होता है, दोबारा नहीं हो पाता।
और आपने चपाती खा ली है तो क्या इसको फिर से खा लोगे? नो सर। अब पेट्रोल हो गया, जो पेट्रोल आपकी कार में या बाइक में पड़ा हुआ है, अगर आप कार को बाइक में लेके चलते हो, लेके जाते हो, तो जो पेट्रोल का यूज हुआ है वो सिंपल एक टाइम के लिए होता है। ऐसा नहीं कि आपकी बाइक जा रही है और पेट्रोल खर्चा ही नहीं हो रहा है, जो जा रहा है वापस से अपनी फिर वापस आ रहा है, जा रहा है फिर से वापस आ रहा है, ऐसा होता है? नो सर। अगर ऐसा होने लगे तो क्या होगा? सर कमी नहीं होगी। कभी आपको लगेगा नहीं सर मुझे आपको मजा आ जाएगा आपकी बाइक पे। सिंपल सी बात है, मुझे क्या सबको मजा आ जाएगा, फिर पेट्रोल खत्म ही नहीं होगा, मतलब जा रहा आप गाड़ी में आ रहा है तो कभी यूज ही नहीं करना पड़ा, कभी जाना नहीं पड़ा कहीं भी पेट्रोल फिल कराने के लिए, चलते जाओ जहाँ जहाँ चलते हो। जैसे इसमें सर दिया एक हुआ है और इंक, पार्ट। जैसे इसमें दिया इंक दिया हुआ है, डोमेस्टिक एलपीजी दिया हुआ है, मिल्क एंड पेट्रोल आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ नॉन ड्यूरेबल गुड्स। फिर आपका आता है सर्विसेज। Services are those non-material goods which directly satisfy human wants. जैसे कि a doctor service, a lawyer, a domestic servant, या आप कोई बात कर सकते हो, और बहुत सी चीजें होती है सर्विसेज में आती है, ठीक है ना? वो सिर्फ इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि आपको उससे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है डायरेक्टली। आप डॉक्टर के पास जाते हो, क्यों जाते हो? मौज मस्ती करने के लिए, नो सर। नो सर। ठीक है? आप उसके पास जाते हो तो वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो डायरेक्टली आप कंज्यूम करते हो। आपको फील नहीं आप कंज्यूम कर रहे हो, बट वो कंज्यूम कर रहे हो। जैसे आपने डॉक्टर ने कुछ बताया, आपको ये प्रॉब्लम है, आपको ये प्रॉब्लम है, आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसके लिए मेडिसिन लेते हो, प्रेफर करता है मेडिसिन के लिए, तो आपको उसके बारे में बताता है कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है, कौन सी चीजें प्रिकॉशन में लेनी है, कौन सा नहीं लेना है। वो क्या है, उसकी सर्विस है, तो आपको मिल रही है, आप डायरेक्टली उसको कंज्यूम कर रहे हो। लॉयर होता है, ठीक है? डोमेस्टिक सर्वेंट हो गया, जो घर में काम करता है बंदा, वो भी क्या है, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? तो ये हमारे हो गए कुछ कंजप्शन गुड्स और उसके पार्ट्स। देन कम्स योर कैपिटल गुड्स, जो आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा बिकॉज टाइम इज गोइंग टू बी अप, 6 मिनट 40 सेकंड बचे हुए हैं। तो अगर आपको इसमें से कोई प्रॉब्लम आ रही है कोई भी पॉइंट में, तो अभी अभी मुझे पूछ सकते हो। सर आप सर सर्विसेज में हम डेफिनेशन क्या लिख देंगे, जैसे कि आप उसे ले सकते हो, द सर्विसेज प्रोवाइड बाय सेवरल पर्सन फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, और इसे बोल सकते हैं नॉन मटेरियल गुड। नॉन मटेरियल कैसा होता है, जो मटेरियल का नहीं होता है, विदाउट मटेरियल होता है। अब गुड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सर सर्विसेज ऐसी चीजें होती है जो छुई नहीं जा सकती। या अब इसको ये बेटा थोड़ा सा और हो जाएगा, ये काफी चीजें पुरानी वाली हैं, मतलब छोटे बच्चे हो रही ना आप। The same thing which cannot be seen, touched or feel. सर और क्या मतलब हो सकता है नॉन मटेरियल का? नॉन मटेरियल की बात कर रहे हो? हाँ, नॉन मटेरियल तो वही होता है इसको टच नहीं कर सकते। मुझे लगा सर्विस की बात कर रहे हो। नो सर। ओके, सर बताइए। क्या बताएं? सर यही सर्विसेज का हम क्या लिखें? बेटा सब आपको डेफिनेशन लिखनी है, बुक में की तो है। अरे मेरे पास बुक कहाँ है सर, आप बार बार भूल जाते हैं। Services are those non-material goods which directly satisfy human wants. Simple. अगर आप उसके अपने वर्ड से ले सकते हो तो बेस्ट है। जो हमारे इस बार जो आए थे, हमारे क्या कहते हैं एग्जामिनर जो आए हुए थे, उन्होंने बताया था मुझे कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, ठीक है, और उनको खुद बोलता हूँ कि आप बुक में खाली टॉपिक देखो, डेफिनेशन देखो क्या लिखी हुई है, बट उसको अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके लिख के लाओ। ऐसा कोई नहीं करता है ना, तो उसकी कॉपी चेक नहीं करते, तो अंदर क्लास में एंट्री होने देते। सर तो आप भी यही सोच रहे हैं सर? तो अब उसकी एडवाइस सोच रहा हूँ कि मैं भी ले। सर बिल्कुल फॉलो मत करिएगा। अरे बेटा देखो, नोट्स नहीं बनाने सर का आप कर सकते हैं। नोट्स बनाने का मतलब ही यही होता है कि आप उसको खुद के वर्ड्स में लिखो। अगर अब आप नहीं कर पाओगे ना, तो आगे जाके बेटा बहुत सर आने वाला है। सर एक बात है,
टेंथ जी। में पता है अपने आप लिखते थे तो नंबर कट जाते थे, इसीलिए अब लिखने का मन ही नहीं करता है अपने आप। देखो बेटा, आपको यहाँ प्रॉब्लम इसलिए लगती थी, वो यहाँ पे टीचर जो होता है ना, वो बुकिश देखते हैं यहाँ पर। जब 11th-12th में यस आ जाते हो सर। ना, तब 11th-12th में बुकिश लैंग्वेज नहीं होती, फिर आपकी खुद की लैंग्वेज होती है। अगर आप जाके बोर्ड में लिखोगे भी ना कि बुकिश लैंग्वेज लिखोगे, तो आप उतना नहीं लिख पाओगे, जितना आप लिख पाओगे। आप खुद का बना के लिखोगे ना, तब इतने वर्ड्स यूज कर पाओगे, इतने वर्ड्स यूज कर पाओगे कि आपको जितना भी लिखने को बोल दिया जाए ना, आप उसको लिखते जाओगे। तो पॉइंट यस टू सर। पॉइंट लिखना हो ना, तो वर्ड्स बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट लिखने का काम जो था वो 10th 8th में हो गया, और उसके ऊपर मत जाओ। अब यहाँ पे सोचो कि हमको कैसे इसको इलेबोरेट करना है और बढ़िया तरीके से। कितना इलेबोरेट करोगे, द पर्सन विल बी मोर हैप्पी। चेक करेगा, उसको अच्छा लगेगा कि बच्चे ने खुद की लैंग्वेज में लिखा है, वो बहुत अच्छा लिखा हुआ। आगे जाके आप कुछ भी करते हो, जैसे कि आपने बीकॉम करना है, कुछ भी करना है, तो उसमें सिर्फ आपकी खुद की लैंग्वेज होती है। अगर आप सोचो कि बुक में पढ़ा हुआ लिखते, तो पॉसिबिलिटी नहीं होती आप लिख पाओगे। ठीक है? यस सर। तो जितनी चीजें आप खुद अपने आप ट्राई किया करो, लिखा करो। कुछ नहीं भी समझ आता कि सर मैं इसको लिखने लगी थी तो नहीं बन पा रहा, मुझे ऐसा मैंने लिखा, तो मुझे दिखा दो एक बार कि यहाँ पर मैंने ऐसा लिखा हुआ है। इट इज फाइन, बट ट्राई टू डू इट इन ओन लैंग्वेज। ठीक है? तो बेटर लगेगा मुझे। ओके सर। ओके सर। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। See you tomorrow, the थैंक यू same सर। time. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you. Thank you.